हेलो गाइस, फार्मेसी वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकाश। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है लिपिड। ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हमने लिपिड्स के बारे में पढ़ा था कि लिपिड्स कितने प्रकार के होते हैं, सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स होते हैं और ड्राइव लिपिड्स क्या होते हैं। आज हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने आपको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बारे में बता दिया था। अगर आप लोग न्यू हैं मेरे वीडियो पे तो प्लीज़ आप उस पुरानी वीडियो को देख लें, तो आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। और प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें और शेयर करें। क्लियर है? चलिए, हम बात करने वाले थे लिपिड्स के बारे में। सिंपल लिपिड्स में जनरली दो कैटेगरी थी। एक था आपका ट्रू लिपिड और एक था आपका जिसको हम बोले थे वैक्स। ठीक, ट्रू लिपिड जो होता है आपका, उसी को हम क्या बोलते हैं, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड। समझना, ट्रू लिपिड आपका किससे बना होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल और ईस्टर ऑफ फैटी एसिड। ठीक, फैटी एसिड भी आपका ट्रू लिपिड का पार्ट है, ग्लिसरॉल भी आपका ट्रू लिपिड का पार्ट है और ईस्टर ऑफ फैटी एसिड भी आपका ट्रू लिपिड का पार्ट है। क्लियर है? ईस्टर ऑफ फैटी एसिड किसको बोलते हैं, जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपके आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनते हैं, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड। हमेशा याद रखना, जब भी अल्कोहल आपका फैटी एसिड से क्या करेगा, यानी एसिड से रिएक्शन करेगा तो बनेगा क्या, ईस्टर। क्या बनता है, ईस्टर बनता है। ठीक, अब समझते हैं ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स क्या होते हैं। समझना, उसको समझने से पहले ग्लिसरॉल क्या होता है, ग्लिसरॉल को समझना। ग्लिसरॉल का मतलब होता है तीन कार्बन और 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप। 3 कार्बन और 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप हम बना दिया यहाँ पर CH2 CH और CH2 CH2 CH और CH2। सर यहाँ पे CH2 लिखा, यहाँ पे CH क्यों लिखा, कार्बन की वैलेंसी के अकॉर्डिंग हमने हाइड्रोजन को यहाँ पर अप्लाई किया है। क्लियर है? समझना, यहाँ पर क्या लगा दिया, हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी, तो ये क्या बन गया आपका, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। क्लियर है? फैटी एसिड क्या होते हैं, फैटी एसिड के ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड और लॉन्ग कार्बन चेन को हम जब आपस में मिक्स कर दें, मिला देते हैं, रिएक्ट करा देते हैं तो क्या बोलेंगे, उसको फैटी एसिड। फैटी एसिड दो टाइप के होते हैं, या तो सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। अगर आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप मुझे मेरा पिछला वीडियो जो मैंने आपको मतलब सेंड किया था वो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए। क्लियर है? चलिए, तो ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स क्या होते हैं समझना। जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से आपका रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक, इसमें भी 3 कैटेगरी होती हैं। एक होता है मोनोग्लिसराइड, सेकंड होता है डाईग्लिसराइड और थर्ड होता है आपका ट्राईग्लिसराइड। जितने भी आपके फैट्स एंड ऑयल होते हैं वो आपके ट्राईग्लिसराइड होते हैं। ठीक, इनका मीन क्या होता है समझना। जब आपका सिंगल फैटी एसिड आपका रिएक्ट करेगा तो क्या बोलेंगे, जब आपका सिंगल फैटी एसिड रिएक्ट करेगा तो आपका बनेगा क्या, ये हो गया सिंगल फैटी एसिड। अब अगर मैं इस सिंगल फैटी एसिड को इस ग्लिसरॉल से रिएक्ट करा दूंगा, इस सिंगल फैटी एसिड को इस ग्लिसरॉल से रिएक्ट करा दूंगा तो क्या बनेगा, तब बनेगा मोनोग्लिसराइड। दो फैटी एसिड से रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बनेगा, डाईग्लिसराइड। 3 से कराऊंगा तो क्या बनेगा, ट्राईग्लिसराइड। फैट एंड ऑयल क्या होते हैं आपके, ट्राईग्लिसराइड होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है किसमें, कंपटीशन एग्जाम में, कि आपका ट्राईग्लिसराइड जो होता है जब वो ब्रेक होता है तो कितने ग्लिसरॉल और कितने फैटी एसिड बनते हैं। क्लियर है? याद रखना, जब ट्राईग्लिसराइड आपका ब्रेकडाउन होगा तो 1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड बनते हैं। जब डाईग्लिसराइड आपका ब्रेकडाउन होगा तो 2 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल बनता है, और जब मोनोग्लिसराइड आपका ब्रेकडाउन होगा तो 1 ग्लिसरॉल और 1 फैटी एसिड बनेंगे।
ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, नीट या जीपैट में पूछा जाता है। क्लियर है? चलिए, तो ये आपका रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मोनोग्लिसराइड। कैसे समझना, यहाँ से मैंने हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, यहाँ से मैंने OH ग्रुप को रिमूव कर दिया। ठीक, ये आपकी मैंने इसकी बॉन्ड से ज्वाइनिंग करा दी, तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका मोनोग्लिसराइड। अगर यहाँ पर एक और मैं क्या जोड़ दूँ, यहाँ पर एक और फैटी एसिड जोड़ दूँ तो बन जाएगा क्या, डाईग्लिसराइड, और एक और जोड़ दूँ तो बन जाएगा ट्राईग्लिसराइड, यानी इसी को हम क्या बोलते हैं, फैट एंड ऑयल। क्लियर हो गया? तो इसी के साथ आपका सिंपल लिपिड आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक, सिंपल लिपिड आपका कंप्लीट हो गया। सिंपल लिपिड में कौन सा वाला कंप्लीट हो गया, ट्रू लिपिड कंप्लीट हो गया। अब समझना, अब बात करते हैं किसके बारे में, सेकंड जो सिंपल लिपिड्स में ही आता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, वैक्स। वैक्स में आपकी कैटेगरी होती है, वैक्स में आपकी कैटेगरी होती हैं। कौन कौन सी कैटेगरी होती है आपकी वैक्स में, समझना। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि वैक्स का काम क्या होता है। क्लियर है? समझना, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा वैक्स क्या होता है। आपने देखा होगा शादी के टाइम पे हम लोग जब रेडी होते हैं और शादी में जाते हैं तो क्या करते हैं, हम वालों पे वैक्स अप्लाई करते हैं। क्लियर है? सभी को पता है, बहुत सिंपल सा काम है। सर शादी में जाते हैं, बढ़िया नहाया मस्त आराम से, उसके बाद सर सीधा वैक्स लिया, ये हो गए। काम क्या है उसका,